आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब लड़का और लड़की एक साथ रहते हैं और लिव इन रिलेशनशिप में भी रहते हैं और किसी बात को लेकर उनके बीच झगड़ा हो जाता है और झगड़ा होने के बाद बात यहाँ तक पहुंच जाती है कि लड़की के द्वारा एफआईआर दर्ज करा दी जाती है और लड़की के द्वारा एफआईआर में यह लिखवाई जाती है कि लड़के ने मेरे से शादी का झूठा वादा करके या झूठा झांसा देकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और मेरे को उसने छोड़ दिया। इस आधार पर लड़की के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई जाती है। 5 जुलाई 2023 का यह मामला है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के सामने यह मामला आता है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा इसमें क्या जजमेंट पारित किया जाता है, साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो लड़का और लड़की थे उनके बीच किस बात को लेकर मनमुटाव हुआ था। साथ ही हम बात करेंगे कि अगर इसी प्रकार का मामला अगर किसी लड़की के द्वारा किसी लड़के पर 376 आईपीसी का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है तो वह इस जजमेंट का फायदा किस प्रकार से ले सकता है। तो बने रहे वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चैनल पर अभी नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस केस के मामले में यह होता है कि लड़का और लड़की सन 2005 से एक दूसरे को जानते थे और दोनों ही लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। साथ ही उनके बीच शारीरिक संबंध भी हो चुका था। 2020 में एक एफआईआर लिखवाई जाती है उस महिला के द्वारा आईपीसी की धारा 376 में। उस एफआईआर में यह लिखवाया जाता है कि उस महिला ने यह आरोप लगाया है कि उस लड़के ने मेरे साथ शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाया और उसने किसी अन्य महिला के साथ शादी भी कर ली। यह आरोप लगाते हुए आईपीसी की धारा 376 में एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। एफआईआर लिखने के बाद उसमें जांच शुरू होती है। जांच शुरू होने के बाद जब चार्जशीट है उसे न्यायालय में भेज दिया जाता है और न्यायालय में भेजने के बाद संपूर्ण कार्रवाई को हाई कोर्ट यानी कि उत्तराखंड हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। यह केस है मनोज कुमार आर्य वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड। केस की डिटेल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। जब यह मामला उत्तराखंड हाई कोर्ट पहुंचता है तो इसमें हाई कोर्ट के द्वारा टिप्पणियां भी की जाती हैं। जो अक्यूज्ड का जो वकील था उसके द्वारा यह कहा जाता है कि जब लड़का और लड़की रिलेशनशिप में थे तो उनके बीच में शारीरिक संबंध बनाए गए थे। साथ ही साथ जब लड़के के द्वारा दूसरी शादी कर ली गई थी उसके बाद भी लड़की के द्वारा उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाए जारी रखा गया था। तो आर्गुमेंट करते हुए एक मेन बात पर फोकस करते हुए वकील के द्वारा यह कहा जाता है कि लड़की का पहले भी शारीरिक संबंध था और शादी के बाद भी उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध थे। कहने का मतलब है कि आपसी सहमति के आधार पर वह लड़की शारीरिक संबंध बनाती थी। इसमें आपसी सहमति पर ज्यादा जोर देते हुए यह कहा जाता है कि लड़की को ना तो कोई शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए थे, न ही किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए थे। इस प्रकार से ऑनरेबल उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा सारी बातों को सुना जाता है, सारे फैक्ट्स को देखा जाता है और सारे बयानों को होने के बाद एक टिप्पणी भी की जाती है। हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि महिला को पहले से ही पता था कि पुरुष ने दूसरी शादी कर ली है, उसके बावजूद भी उस महिला के द्वारा उस पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाए जा रहे थे। और साथ ही साथ कोर्ट के द्वारा यह भी कहा जाता है कि महिला ने अपनी सहमति से उस पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। आगे कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब महिला के द्वारा 2020 में आईपीसी 376 में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी उससे पहले किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई थी, क्योंकि उनके कई सालों से शारीरिक संबंध थे और आपसी सहमति से उन्होंने शारीरिक संबंध भी बनाए थे। अक्सर यह देखने को मिलता है कि महिला के द्वारा पहले कोई भी शिकायत दर्ज नहीं करवाई जाती है, लेकिन जैसे ही कोई मनमुटाव चालू होता है तो वह तुरंत ही एफआईआर दर्ज करवा देती हैं। हाईकोर्ट के द्वारा एक बात और कही जाती है कि महिला के द्वारा जो आरोप लगाया जाता है कि शादी का झूठा वादा करके उसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए,
इस बात को हमें पहले देखना चाहिए, ना कि बाद में। कोर्ट को सावधानी पूर्वक यह जांच करनी चाहिए कि जो आरोपी था वह पीड़िता से सच में ही शादी करना चाहता था या झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। इस प्रकार अंत में यह भी कहा जाता है कि महिला व पुरुष के बीच मतभेद हो जाने के बाद महिला के द्वारा आईपीसी की धारा 376 का गलत उपयोग किया जाता है और साथ ही उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट का भी हवाला दिया जाता है। इस प्रकार उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा महिला के द्वारा जो लगाया गया 376 का आरोप है उसे खारिज कर दिया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि अगर कोई महिला किसी भी प्रकार से 376 का आरोप लगा देती है तो आप इस जजमेंट का सहारा लेकर बच सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके पास लाता रहूं। धन्यवाद।